विष्णु भगवान के गले की माला क्या है? बोले साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए जब ठाकुर जी को हम पुष्प माला पहनाते हैं, प्रसाद स्वरूप मिल जाए तो संभाल के रखने चाहिए। प्रसाद जब ले में तो प्रयास करें कि वो प्रसाद नीचे ना गिरे, क्योंकि जब चरणों में आता है ना तो कहीं कहीं ये भगवान का अपमान होता है। तो यहाँ पर वो प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को मिली। दुर्वासा ऋषि ऊपर से उतर के आ रहे थे तो उन्हें लगा स्वर्ग लोक में जरा इंद्र का हालचाल ले लें, तो वो वहां चले गए। अब वहां इंद्र लोक में गए तो वहां पर इंद्र ने भी दुर्वासा ऋषि का खूब आदर सत्कार किया। इन्होंने प्रसन्न होकर के वो अपने कंठ की माला उतार करके इंद्र को दे दी। बोले ये इस माला की तो इंद्र को जरूरत है, लक्ष्मी प्रबल हो गई। अब इंद्र ने क्या किया, कभी कभी जब आपको सत्ताएं मिल जाती हैं तो आप मदोन्मत्त हो जाते हो, भोग विलास में डूब जाते हो। ये भूल गए कि ये तो एक साधु ने अपना प्रसाद दिया था, संभाल के रखना था। ये हाथी पर बैठ के सवार कर रहे थे तो इन्होंने उतार करके वो हाथी को दे दी। हाथी ने उसको सूंड से तोड़ करके गेड़ दिया। अब वो हाथी के चरण के नीचे कुचली तो क्या हुआ, इंद्र से लक्ष्मी रूठ गई और इंद्र को लक्ष्मी से च्युत होकर के इधर उधर भटकना पड़ा। कथा आती है देवासुर संग्राम की, जहां पर भगवान श्री नारायण ने देवताओं को और असुरों को एकत्र करके समुद्र मंथन की क्रिया कराई थी। समुद्र मंथन की लीला साधारण लीला नहीं है। इतना विराट समुद्र जिसका और ना छोड़ दिखाई देता, उस समुद्र का मंथन करना कल्पनाओं में भी आता नहीं है। मदिराचल पर्वत की मथानी बनी है, वासुकी सर्प की रज्जू बनी है, और देवताओं को असुरों को एकत्र करना आसान नहीं है। पर ठाकुर जी ने वो कार्य भी किया, दोनों को एकत्र करके समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले विष प्राप्त हुआ है, हलाहल विष। अब इस विष को कौन साधे? इस विष को साधने की सामर्थ्य तो किसी योगी में ही हो सकती है ना, भोगी तो नहीं संभाल सकते। सब पीछे हट गए। और योगी कौन है? बोले हमारे महादेव। ले जाकर के वो महादेव को अर्पित कर दिया गया। मेरे प्रभु ने उस हलाहल विष को बड़े प्रेम से धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। और ग्रहण किया तो कैसी अद्भुत लीला। बोले भगवान ने उस विष को जब ग्रहण किया तो अपने कंठ में ही सुखा दिया, और कंठ में उस विष को सुखाया तो नाम क्या पड़ गया? नीलवर्ण महादेव, नीलकंठ महादेव। नीले रंग का हो गया, एक महादेव का नाम और हो गया। बोले नीलकंठ क्यों बन गए? बोले नीलकंठ बनकर के हम सबको उन्होंने, भगवान ने शिक्षा दी कि जीवन में जब इस प्रकार का मंथन हो, हाँ ये तो समुद्र मंथन था, लेकिन जगत में तो नित्य मंथन चल रहे हैं, जहां बैठते हैं कुछ ना कुछ विचार मिलते ही हैं। भगवान कहते हैं कि उनको कंठ में ही सुखा दो, न भीतर लेके जाओ हृदय जलेगा, न बाहर निकालो वातावरण विषाक्त हो गया। नीलकंठ बन गए। अब देखो जब मंत्रों का मंथन हुआ था तो बड़े बड़े मंत्र देवता ले गए, हाँ ऋषि ले गए, और शंकर जी को एक छोटा सा 2 अक्षर का मंत्र मिला था, कौन सा? राम। तो राम तो उनके पास था ही, जिसको हर पल जपते थे। अब इन्होंने विष और मिला दिया, तो विष और राम को मिला दो तो क्या बन गया? विश्राम। अब ये और विश्राम की स्थिति में बैठे हुए हैं। सब सोचने लगे कि भगवान की राम नाम सत्य हो गई होगी, लेकिन जाकर के देखा तो महादेव और दुगनी मस्ती में बैठ कर के भजन कर रहे थे। समुद्र मंथन में से कामधेनु गाय निकली हैं, धनुष निकले हैं, कौस्तुभ मणि निकली हैं, रत्न निकले हैं, और जो है अप्सरा निकली हैं, ऐरावत हाथी निकले हैं, कल्प वृक्ष निकले, उच्च श्रेव घोड़ा निकले हैं, और बाद में स्वयं धन्वंतरी लक्ष्मी जी भी निकली हैं। धन्वंतरी जी अमृत लेकर के बाहर प्रकट हुए हैं। दैत्य सोचने लगे हमें मिल जाए, देवता सोचे हमें मिल जाए। भगवान बोले यदि दैत्यों ने पी लिया तो बड़ा संकट है जाएगा। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया है। यहाँ पर देवता सब अमृत को ग्रहण करके और मदोन्मस्त हो गए कि अब तो हम अमर हो गए, हमें कौन बिगाड़ सकता है। धन है, अप्सराएं हैं, अमर है गए, भजन छूट गया, अब क्या चल रहा है? हाँ भोग विलास में। हम कई बार वो एक बात कहा करते हैं ना कि आप किसी होटल में जामें, आपकी जेब में बहुत धन है, पर वो होटल की व्यवस्थाएं सुख संपत्ति आपके लिए तब तक है जब तक आपकी जेब में धन है। जैसे ही आपकी पॉकेट का धन खत्म हुआ, होटल की सारी सुविधाएं आपके लिए
समाप्त हो जाती हैं, उनकी कोई सीमा होती है। यहाँ सारे देवी देवता भोग विलास में हो गए और इधर क्या हुआ कि असुरों के जो इस समय राजा हैं वो कौन है? राजा बलि। इनके गुरुदेव कौन है? शुक्राचार्य। तो राजा बलि ने कहा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से कि गुरुदेव, हम देवताओं को परास्त हम मार नहीं सकते क्योंकि अमृत पिया हुआ है, पर क्या हम हरा भी नहीं सकते? क्या परास्त भी नहीं कर सकते? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, जो जीव गाय की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और जो साधु संतों की सेवा करता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। राजा बलि ने खूब सेवा करी, खूब गौ माताओं का आशीर्वाद मिला और अपनी बड़ी सी सेना लेकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया। देवताओं का और असुरों का बड़ा सुंदर विशाल संग्राम हुआ और देखते ही देखते सारे देवता परास्त हुए और त्रिलोकी पर किसका राज्य हो गया है? राजा बलि का हो गया है। स्वर्ग पर शासन हो गया इनका। सारे देवता इधर उधर कंदराओं में गुफाओं में छुपते हुए भाग रहे हैं। अब जो माता है देवताओं की अदिति, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि उनकी संतानें दुखी हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो इनके जो पिता हैं कश्यप जी, उन्होंने कहा देवी दुखी मत हो, तुम एक काम करो, पयोव्रत धारण करो, इस पयोव्रत के प्रताप से तुम्हें तुम्हारे पुत्रों का राज्य प्राप्त हो जाएगा। अदिति माता ने वो पयोव्रत धारण किया और उस पयोव्रत के प्रताप से माता अदिति के घर में कौन आए हैं? वामन भगवान। हाँ, बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान, वामन अंगूठे जितनी लंबाई है इनकी, इसलिए वामन है ये। और वामन भगवान जैसे ही माता अदिति के घर में प्रकट हुए हैं, ऐसा अद्भुत दिव्य स्वरूप उनका माता अदिति जो है उन पर बलिहार है रही हैं। पृथ्वी माता ने उनको वस्त्र धारण कराया है, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण किया है, दिशाओं के स्वामी ने छत्र प्रकट किए हैं, उनको खड़ाऊं धारण कराई हैं। अन्नपूर्ण माता ने भिक्षा पात्र में भिक्षा दी है, ले जाकर के उन्होंने कश्यप जी को समर्पित की। कश्यप जी ने कहा इस भिक्षा से बात नहीं बनेगी, तुम्हें जाकर राजा बलि से भिक्षा लेकर के आनी है, राज्य लेके आना है, वो देना है।